गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं वो है हमारा लेक्चर 8, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि क्योंकि अगर आपको माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप लोग ए इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, और अगर आप लोग ए इनवर्स माइंड नहीं कर पाओगे तो आप लोग जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक बात और बता दूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसीलिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो जुड़ा हुआ है। हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीडी वाइज जो है चलता आ रहा है। मतलब हर अपकमिंग लेक्चर में क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसीलिए आपको जो है सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं माइनर माइनर की डेफिनेशन को और कोफैक्टर की डेफिनेशन को। ओके, तो चलो यहां देखो। लेट्स सपोज कि आपको मानो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उसकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन को डिलीट करने के बाद, उसकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। बस इतना सही है। आपका जो माइनर है वो इतना सा ही है। चलो फिर करके बताओ भाई कैसे होगा। तो चलो अब यहां देखो, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आगे करते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith and jth column in which the element aij lies। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताया, जिस भी एलिमेंट का माइनर आप लोग निकालने जा रहे हो उसकी क्या करोगे, उसकी रो की पोजीशन को, कॉलम की पोजीशन को क्या करोगे, डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद जो भी बचेगा उसका क्या निकाल देना है आपको, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, तो वही क्या होगा बेटा, उसका माइनर होगा। और बेसिकली आपका जो माइनर है वो कैसे डिनोट होगा, वो डिनोट होगा MIJ। जैसे बेटा सुनो, आप लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हो, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे दिखाते हो, आप कुछ इस प्रकार से दिखाते हो, इस प्रकार से दिखाते हो। सेम उसी प्रकार से क्या है, आप जो है माइनर को कैसे दिखाओगे, कुछ इस प्रकार से दिखाओगे, MIJ एग्जाम्पल के लिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस बात को नोट रखना, जो आपका माइनर है वो किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलो यहाँ देखो ध्यान से। लेट्स सपोज कि मेरे पास मान लो एक मैट्रिक्स है, ये A11 A12 2x2 की। अगर 2x2 है तो क्या होगा, इसमें दो रो और दो ही कॉलम होंगे। ओके, A21 A22 चार एलिमेंट हो गए ना, 2 2 जा 4, दो रो और दो कॉलम। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे क्या करना है, मुझे माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। क्या निकालना है, माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो मैं देखो माइनर कैसे निकालूंगा, मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा M11। क्या निकालूंगा, M11। तो मेरा M11 कैसे आएगा, तो सुनो, मैंने क्या बताया, जिस भी पोजीशन का आप माइनर निकालने जा रहे हो, जिस भी एलिमेंट का, उसकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन को डिलीट करो। A11 का निकाल ले रहा 11 का, तो फर्स्ट रो को डिलीट करा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, बचा क्या, A22। यहाँ तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है ना, ये तो एक ही एलिमेंट आ गया, एक ही नंबर आ गया। तो 2x2 में ऐसे करना है, 3x3 का बताऊंगा, उसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा आपका M12। क्या निकालूंगा, M12। M12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, अपनी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा। बचा कौन, बचेगा मेरा A21। समझ में है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब मैंने डिलीट करा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने डिलीट करा, तो मेरा बचा कौन, A21। अब इसी प्रकार से मैं निकालूंगा M21। क्या निकालूंगा, M21। अब फिर से M21 जब निकालूंगा तो अब मैं किसको डिलीट करूंगा, अब मैं डिलीट करूंगा अपनी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा। जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा, यहाँ देखो A11 A12
A21 A22। क्या देखो, जब मैं अपनी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो कौन बचेगा मेरा, A12। अब निकालूंगा मैं M22, सेकंड पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले को। तो देखो, सेकंड रो को डिलीट करूंगा, सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा तो बचेगा कौन मेरा, मेरा बचेगा A11। तो ये हो जाएंगे इसके माइनर। कुछ इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या बचा आपका, A22, M12 क्या है, M12, A21, A12, A11, खत्म। बस निकल गया आपका माइनर। यही करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ देखो, लेट सपोज, इधर देखो, लेट सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 3। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। किसका निकालना है, इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट का निकालना है, A11 निकालना ना फर्स्ट एलिमेंट का। तो क्या करूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 3। तो पहला एलिमेंट 3 आ जाएगा। अब अब निकालूंगा मैं A12। अब A12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा तो क्या बचेगा, 4। 4 आ गया, क्लियर। अब मैं निकालूंगा अपना A21। अब A21 जब निकालूंगा तो क्या करूंगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो बचेगा मेरा 3। यहाँ देखो ना, ध्यान से देखो, यहाँ आपका क्या है, 2 3 4 3 है ना। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपका क्या बचेगा, 3। अब उसी प्रकार से यहाँ देखो, सेकंड वाला एलिमेंट 2 3 4 3। अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं क्या निकालूंगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा तो आया 3। हाँ, अब मैं निकालूंगा अपना A22 ये वाला एलिमेंट। अब वो कैसे निकलेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा के क्या बचेगा, 2। तो ये हो गई आपकी, ये इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। समझ में आया, माइनर निकालना, माइनर कैसे निकालना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़े। अब आगे 3x3 मैट्रिक्स का देखें, उसमें क्योंकि अलग लॉजिक है, वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो अब देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। देखो, चलो एक और मैं वो दे देता हूँ। देखो, अब लेट सपोज कि मैं मानो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 3 2 1 1 1 3। ठीक है, ये ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। आपके पास अब क्या है बेटा, 3x3 की मैट्रिक्स है। 2x2 पे क्या था, डायरेक्ट आपको माइनर मिल जा रहा था, लेकिन अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो वही कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो कितने एलिमेंट है, पहला A11 है, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, पहले A11 वाला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 आपका कैसे निकलेगा, A11 आपका निकलेगा, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। आप जब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास बचेंगे ये 4 एलिमेंट। क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट। तो बस इनका डिटर्मिनेंट आपको निकाल देना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले इनकी इससे करेंगे माइनस, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 6 - 1 जो कि आपका आएगा 5। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया लॉजिक कैसे करना है भाई आपको। तो देखो पहला एलिमेंट आपका आ चुका है। फिर इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, अपना A12 निकालोगे। क्या निकालोगे, A12। अब A12 आपका कैसे निकलेगा, तो सुनो फिर से वही चीज, वही लॉजिक लगाओगे। क्या, A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे। इधर देखो, इधर देखो, नहीं समझ में है तो इधर देखो भाई। देखो लॉजिक अच्छे से लगा के करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जैसा मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, अब क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, क्योंकि आप सेकंड वाले एलिमेंट का निकाल रहे हो, है ना, A12 का निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो आप लोग, माइनर निकाल रहे हो। सॉरी, इसको M11 नाम देंगे। तो देखो, सेकंड रो को डिलीट करा,
और फर्स्ट रो को डिलीट करा, सेकंड कॉलम को डिलीट करा, बचा कौन? 3 1 1 3, 3 1 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। 3 3 9, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? अब इस प्रकार से आप लोग निकालोगे M13, है ना? इधर देखो यार, कंफ्यूज मत हो। अगर देखो आपकी मैट्रिक्स में, अगर आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो उसके यही तो एलिमेंट होंगे। A11 A12 ऐसे करके यही तो एलिमेंट होंगे ना, सेकंड रो के, थर्ड रो के। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या निकालूंगा अपना? M13, थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर निकालूंगा। तो थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा? फिर से अब की बार आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे। जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे, तो आपके पास कौन बचेगा? 3 2 1 1। क्या बचेगा? 3 2 1 1। अब फिर से वही मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, पहले से वीडियो को रोको और इसको नोट करो अच्छे से, क्योंकि अब मैं आपको A21 A22 A23 इसका निकालना सिखाऊंगा, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। स्लो करेंगे, अच्छे से करेंगे, बस आपको क्या है, वीडियो में बने रहना है। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं। होशों को बता का दिल। चलो अब देखते हैं, फिर से अपनी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या था? 3 2 1 3 2 1 1 1 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे A21, क्योंकि हमारा 1 3 तक आ गया, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ गए। M21, अब क्या निकालेंगे? M21। अब M21 निकालने के लिए क्या करेंगे? अपनी सेकंड रो को डिलीट करा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, सेकंड रो को डिलीट करा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा? 2 1 1 3। क्या बचा? 2 1 1 3। समझ में आया? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, तो मेरे पास बचा 2 1 1 3। ओके, चलो अब यहाँ देखो, फिर से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो बस इनका, क्योंकि कितना आएगा? 2 3 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, अब आपको निकालना है M22। अब M22 कैसे आएगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके। जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास बचेगा 3 1 1 3, है ना? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो ये दो एलिमेंट बचेंगे और ये दो एलिमेंट बचेंगे, है ना? 3 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर भाई देखो डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता ना, तो मैंने देख लेना, मैंने एक अलग सीरीज में, डिटर्मिनेंट की सीरीज में क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, तो वहां पे जाके उस वीडियो को देख लेना। अब निकालेंगे M23। अब M23 कैसे आएगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, और जब हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 2 1 1। हाँ भाई, खुद करके देख लो ना, इधर देखो, इधर देखो यार, कंफ्यूज मत होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा? 3 2 1 1। ओके, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर 3 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो देखो इस प्रकार से क्या है, आपके और भी एलिमेंट आ चुके हैं। ओके, समझ में आया? चलो अब आगे देखो, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करने के बाद चलो हम लोग आगे देखते हैं कैसे करना है हमको और कैलकुलेशन को। ठीक है, थोड़ी और जगह बनाते हैं, हमारे पास ये 3 एलिमेंट भी आ चुके हैं। सब फिर से अपनी मैट्रिक्स को लिखेंगे और अब और आगे कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, फिर से अपनी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 3 2 1 3 2 1 1 1 3। अब मेरे पास क्या बचा है? अब मेरे पास बचा है A31 A32 और A33। चलो अब निकालते हैं हम लोग A31। अब A31 कैसे निकलेगा? फिर से थर्ड रो
और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या 2 1 2 1। ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 जो कि किसके बराबर आएगा 2 माइनस 2 0। ओके, अब निकालेंगे ऐसे A32। अब A32 कैसे आएगा, A32 आएगा आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके, ये थर्ड रो गई, सेकंड सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, क्या बचा 3 1 3 1। 0 आएगा। अब आपके पास क्या बचा, लास्ट एलिमेंट बचा A33, यानी कि आपको किसको डिलीट करना है, आपको डिलीट करना है किसको, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 3 2 3 2, क्या बचेगा 3 2 3 2। क्लियर हो गया भाई, देख लो यार, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो 3 2 3 2 बचेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 0, खत्म, दैट्स इट। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है अपने किसको, अपने माइनर को। तो चलो अब देखो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो तो देखो, हमारे पास ये तीन एलिमेंट आ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी माइनर वाली मैट्रिक्स को बना लेते हैं। तो हमारा A11 कितना, M11 कितना है 5, इसे मैंने A1 लिख दिया, M है बेटा, ऐसे M होगा, ये सब M है। देखो पहला एलिमेंट क्या है आपका 5, दूसरा आया आपका 8, फिर आया 1, फिर आया 5 8, 3 माइनस 2 1, फिर आपके तीनों 0। क्लियर, आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये पूरा माइनर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ तो चलो हम बढ़ते हैं अपने कोफैक्टर की तरफ। ओके, चलो अब यहाँ देखो, चलो अब समझते हैं कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को। कोफैक्टर में बस करना कुछ नहीं है, कोफैक्टर बहुत सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, अपने माइनर में i प्लस जे की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, किसमें, अपने माइनर में। जिस भी एलिमेंट का आप क्या निकाल रहे हो, पहली चीज कोफैक्टर को हम लोग किससे दिखाएंगे, कैपिटल लेटर से। जिस भी एलिमेंट का आप जो है क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर निकाल रहे हो, बस उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, उसके माइनर में क्या मल्टीप्लाई कर देना, -1 की पावर i प्लस जे, बस खत्म, और कुछ नहीं करना मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन का ही आपको निकाल के बता देता हूँ, जैसे ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं कि भाई देखो क्या है, इसके एलिमेंट M11 आपका कितना आया था, M11 कितना आया था आपका, M11 आया था आपका 5, M12 कितना आया था 8, M13 कितना आया था 1, है ना, 581 आया था ना, 581 581 और उसके बाद 0 0 0। M21 भी कितना था 5, M22 भी कितना था 8, M23 भी कितना आया था 1, M31 0, M32 0, M33 0, है ना। देख लो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी ना मेरी, नहीं नहीं, वैसे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, बाकी हमने बहुत स्मूथली सब चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो बस कोफैक्टर भी बहुत सिंपल है, क्या करना है, जैसे मुझे A11 निकालना है, क्या निकालना है A11, तो A11 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई M11, क्या कर देंगे M11, बस यही करना है आपको। क्या आएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे M11, M11 कितना है आपका 5। एक चीज और याद रखो भाई, एक छोटी सी चीज, अगर -1 की पावर इवन नंबर आती है, इवन नंबर का मतलब क्या, 2 4 6 8 ऐसी आती है, तो -1 जो है क्या बन जाता है आपका 1 बन जाता है। और अगर आपकी -1 की पावर ऑड नंबर आती है, क्या आती है, ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसा नंबर आएगी, तो ये आपको आंसर देगा -1। अब आपको बस ये चीज याद रखनी है, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट में क्या है, बस मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। -1 की पावर 2 है, -1 की पावर इवन नंबर है, तो हमको क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आएगा 5, तो आपका जो A11 है वो क्या आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, A12 निकालना है। अब A12 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 2
मल्टीप्लाई A12 M12 M12 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि किसके बराबर आएगा, -1। -1 की पावर कितना हो गया, A3, और -1 की पावर 3 आएगा तो क्या आएगा, ये ऑड नंबर आएगा। -1 की पावर अगर ये ऑड नंबर आएगा तो ये -1 आएगा, है ना। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। और M12 कितना है आपका 8, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -8। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आपका A13 क्या निकालोगे, A13, तो -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 1 + 3 M13। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका, -1 की पावर 4, है ना। 1 + 3 4, मल्टीप्लाई आपका M13 कितना है, M13 कितना है, M13 1 है, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। ओके, समझ में आया। A12 A21 ये सब सब कुछ समझ में आया आपको। तो चलो अब यहाँ मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, फिर आपको और चीजें समझाता हूँ। ठीक है, ओ सुंदर ओ कातिल। चलो अब यहाँ देखो, अब मैं निकालूंगा आपका A21। क्या निकालूंगा बच्चे, A21। फिर से वही चीज करूंगा, -1 की पावर 2 + 1 M21। माइनर में क्या मल्टीप्लाई कर देना, बस -1 की पावर 2 + 1। जिस भी पोजीशन का आप क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर निकाल रहे हो, बस उसमें क्या करना, उसके माइनर में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, -1 की पावर I + j, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो देखो अब A21 कैसे निकलेगा, -1 की पावर कितनी हो गई है, 3। M21 कितना है, M21 देखो, M21 आपका 5 है। -1 की पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1, मल्टीप्लाई करोगे -5। इसी प्रकार से आपका आएगा A13, क्यों लिख रहा हूँ, A22। अब A22 कैसा आएगा, -1 की पावर 2 + 2, मल्टीप्लाई M22 कितना आपका, M22 कितना आपका 8, -1 की पावर 4, ऑड नंबर इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8। चलो अब यहाँ देखो A23 क्या निकालोगे, A23 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 3 और M23 कितना है आपका, M23 1, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 कितना होगा, -1, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ देखो, अब इसी प्रकार से आप लोग क्या निकालोगे, इसी प्रकार से आप लोग जो है क्या निकाल लोगे अपना। चलो पहले जगह बना लेते हैं, क्योंकि हमें अभी फाइनल मैट्रिक्स भी तो बनानी होगी ना। 5 8, चलो अब यहाँ देखो, अब निकालेंगे हम अपना A31 क्या निकालेंगे, A31। अब A31 कैसे आएगा, फिर से -1 की पावर 3 + 1, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, M31 आपका कितना है, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से आपका A32 भी आएगा 0, और A33 भी कितना आएगा, 0, है ना। जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया, आपको सारी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। देखो मैंने एक एक एलिमेंट का आपको निकाल के बताया, जिससे कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। क्लियर। अब देखो, अब आपकी फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपका A11 कितना आया, कंपेयर करो ना भाई। देखो अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, उसकी बनेगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही बनेगी ना। अब सारे एलिमेंट्स को लिख लो। A11 आपका कितना आया, A11 कहाँ है, ये रहा। A11 आपका कितना आया, 5। फिर क्या था आपका -8, कितना आया, -8 आया ना, -8 और 1। फिर इधर आ जाओ, A21 आपका कितना आया, -1 -5 आया, 8 आया, -1 आया, है ना। -5 8 और -1 आया। फिर A31 आपका 0, A32 भी 0 आएगा, और A33 भी 0 आएगा। तो ये निकल गया आपका क्या, फाइनल कोफैक्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर
जो भी सोशल मीडिया ऐप है वहाँ पे हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फ़ास्ट से फ़ास्ट क्वेरी को सॉल्व कराएँगे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाला है, तो इसलिए मेहनत आपकी भी ज़रूरी है, आपके दोस्त की भी ज़रूरी है। तो मेहनत करोगे तो मेहनत के साथ-साथ अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है? तो चलो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके? तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड विद